गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जो कक्षा 10वीं या क्लास 10 का चैप्टर 13 वॉल्यूम एवं सरफेस एरिया या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का चैप्टर का है, जिसमें हम लोग इसके जो एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है जिसको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मेरा 3 वीडियो और है, उसको आप यदि नहीं देखें तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए। यदि उसको आप देख लीजिएगा तो देखिए इसको बनाने में आपको बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दोनों में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। और उसमें क्या है कि आप 2 मेथड से इसको हम बताएंगे। एक मेथड जो आपको सिंपल लगेगा, एक मेथड जिस मेथड से आपको फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप वो 2 वीडियो या 3 वीडियो जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को मैंने जो डाला है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए ये जो है एक्सरसाइज 13.1 का एनसीईआरटी का है। तो ठीक है, एनसीईआरटी का है। इसमें देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में यदि देखेंगे तो इस तरह दिया, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 2 गो क्यूब है। ठीक है, 2 गो क्यूब जिसको हम लोग 2 घन बोल सकते हैं, और दोनों घनों का जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक का 64 स्क्वायर, दूसरा का भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ज्वाइन कर दिया गया मतलब दोनों को एक एंड से दूसरा एंड को यदि ज्वाइन कर दिया गया तो एक नया चीज बन गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्यूबॉइड। तो उसी का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो वही लिखा हुआ है, आर ज्वाइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो नया क्यूबॉइड बना उसका हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं, 2 घनों। मतलब देखिए मेन है क्वेश्चन को समझना। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो देखिए 2 घन है। तो देखिए हम लोग बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 2 घन है। एक घन ये हो गया, दूसरा घन बनाते हैं। पहले एक घन को बना लेते हैं। तो देखिए एक घन ये हो गया। ठीक है, दूसरा घन को भी बना देते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा घन बनाते हैं, वही साइज का बनाइए, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, इसीलिए हम लोग दोनों को सेम साइज का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यदि इसको हम लोग बोलेंगे तो देखिए 2 को घन हम लोग बना लिए। 2 को घन बना लिया। अब देखिए इसको 2 को क्यूब बना लिया। अब दोनों क्यूब का बोला गया है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी वॉल्यूम जो है, इसका भी जो आयतन है वो भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये चीज दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर अब ये दोनों को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। मतलब ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ के एक नया जो बनाया गया, क्या बन गया, घनाभ बन गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वहां क्यूबॉइड बन गया। तो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए, तो जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह लगेगा। देखिए ये इस तरह से था। और दूसरा वाला को देखिए, दूसरा वाला को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। देखिए ठीक है, इसके बाद दोनों को यदि जोड़ देने के बाद देखिए इसका हम लोग यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, इसका हम लोग यहाँ से यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसको यदि हम लोग जोड़ दिए तो देखिए इसका भी इधर से इधर की ओर बनाना होगा। तो इस तरह से हम लोग ये फिगर को बना लेंगे। ठीक, तो ये जो आपका फिगर बना, तो देख सकते हैं दोनों फिगर को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब दोनों फिगर को जब ज्वाइन किए तो ये एक बन गया क्या, घनाभ बन गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड। ये है क्यूब, ये भी है क्यूब, ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे घन, इसको भी बोलेंगे घन, इसको बोलेंगे घनाभ। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इससे जो एक हम लोग को घनाभ मिला उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका पृष्ठ जो इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका कोई भी यदि रहे, जैसे ये चीज दिया रहे, इसका यदि हम लोग को पता है क्या, साइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका यदि भुजा पता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो भुजा नहीं देके यहाँ पे क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम मतलब आपका आयतन दे दिया है। तो आयतन से सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग आयतन का फॉर्मूला जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका हम लोग भुजा निकाल सकते हैं या फिर उसका साइड निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन का, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखिए क्यूब को करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका होता है ए क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ए जो होता है अब वही ए को हम लोग बोलते हैं भुजा, ठीक है, या भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब जिसको बोलते हैं। तो देखिए ए क्यूब यदि हम लोग बोलेंगे तो ए क्यूब, इसका यदि हम लोग ध्यान देंगे तो ए क्यूब क्या हो जाएगा इसका देखिए सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया है उसको यहाँ लिख दीजिए, कितना दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। इसके बाद दिया हुआ है a इज इक्वल टू ए क्यूब, हम लोग तो निकालना a है, a मतलब भुजा निकालना है। तो देखिए इसको यदि क्यूब को इधर ले जाएंगे तो जानते हैं कि 64 जो है इसका यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट यदि हम लोग निकाले a, तो इससे हम लोग का a निकल जाएगा। तो 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो ये जैसे 64 हम लोग जानते हैं 4 इंटू 4, तो 3 मिला के 1 हम लोग लेंगे, तब जाके ये क्यूब रूट इसका बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से a निकल गया, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को यही चीज निकालना था, पहला काम हम लोग को यही करना था, क्या करना था, a हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो a हम लोग यहाँ से निकाल लिए, तो a निकाल लिए तो इट मीन्स ये हम लोग का कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। जब हम लोग जानते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई जो है ये वाला ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों का 4 सेंटीमीटर, तो इसी तरह इसका भी होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका भी इतना ही होगा। हम लोग सबका साइड निकाल चुके हैं। अब देखिए हम लोग को पता था कि यहाँ से यहाँ जो था यही 4 सेंटीमीटर था, दूसरा वाला को ज्वाइन किए तो इसका भी तो यहाँ से यहाँ 4 होगा, तो 4 4 8 हो गया इसका लेंथ। लेकिन यदि इसका चौड़ाई में हम लोग ध्यान दें तो चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया, तो चौड़ाई जितना था उतना ही, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर। यदि हाइट हम लोग बोलेंगे, इसका हाइट भी देखिए तो हाइट वही है 4 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया या फिर जो हम लोग का जो नया जो प्राप्त हम लोग को घनाभ आया, वो जो घनाभ का जो है उसमें खाली बस उसका लंबाई में अंतर आया। और देखिए वही हाइट वही रह गया उसका क्यूब इतना, और चौड़ाई वही रह गया, बस हम लोग का क्या लंबाई में इसका अंतर आ गया। लंबाई कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका यदि हम लोग फॉर्मूला से इसका बनाना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो निकालना क्या है, इसमें निकालने के लिए बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यही चीज निकालना है। या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीज यदि हम लोग करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला हम पहले आपको बता चुके हैं, 2LB + 2BH + 2HL, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज करके हम लोग इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या 2 लेंथ इसका कितना हो गया, देखिए यहाँ से यदि हम लोग ध्यान देंगे तो इसका L आ गया, इसका L हो गया, L कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, B हो जाएगा इसका कितना, B हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और यदि हाइट बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये सब का वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, ठीक है। लंबाई है 8 इंटू हाइट ब्रेथ जो है इसका चौड़ाई जो है वो 4 है, प्लस 2 BH + HL होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रह गया B क्या रह गया 4 इंटू H कितना है 4 प्लस H है 4 इंटू L है 8। तो देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 32 + 16 + 32, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 32 आपका हो जाएगा 64 + 16 80। तो इसके साथ हम लोग का यदि हम लोग करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यहां से ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया या फिर इसका प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया मेथड 1, इस तरह एक मेथड से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक सिंपल मेथड आपको बताते हैं जो आपको और आसान होगा बनाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है मेथड 2 में, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मेथड 2 में क्या करते हैं, जैसा कि आपको हम बताए थे जब 2 सॉलिड मिलते हैं और नया सॉलिड जो बनता है, या दो जब क्या बोलते हैं जो 2 जब ठोस मिलते हैं तो एक नया जो ठोस बनता है उसका किस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका यदि ये ठोस था और ये ठोस था तो हम बताए थे कि दोनों ठोस यहाँ पे यदि मिल गया और इस तरह से जो बन गया, ये फिगर देखिए फिर से नहीं बना रहे, ये फिगर यहाँ फिर से बना लीजिएगा यदि आपको वो मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसका जो इसका यदि यहाँ तक हम लोग सेम बनाएंगे, कहाँ तक वॉल्यूम तक सेम बनाएंगे। इसके बाद ये जो सरफेस एरिया वाला जो है यहाँ से ये चीज आप एक नया फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। क्या, तो देखिए हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देखिए ये वाला और ये वाला जो इसका है
यही दो साइड जो है इसका, या यही दो इसका क्या बोलते हैं सरफेस जो है वो ओवरलैप किया है। देखिए यहाँ पे और दो सरफेस मिलके एक ही सरफेस बना हुआ है, यही ना। तो हम आपको बताए थे कि जब भी ओवरलैपिंग होता है तो आपको याद रखना, जो ओवरलैपिंग है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा जहां पे हम लोग पेंट कर सकते हैं उसी का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए पेंट यदि करेंगे तो ऊपर तरफ कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, फ्रंट में कर सकते हैं, बैक में कर सकते हैं, इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम लोग इसको पेंट करना है, वही हो गया हम लोग का क्या, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यहां से हम लोग इस तरह से इसको निकाल सकते थे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला हम लोग यहां से क्या लगाते हैं, देखिए क्योंकि हमको पता है ये इसका हर एक जो साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है 6a² क्यूब का होता है, ठीक है। तो 6a² इसलिए होता है क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 6, इसका क्या होता है, पृष्ठ इसके 6 होते हैं। इसीलिए देखिए एक ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, फिर एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया और एक ऊपर वाला हो गया, टोटल 6 पृष्ठ हुए। छेओं का अलग अलग यदि हम लोग एरिया निकालें तो देखिए सबका एरिया सेम निकलता है, इसका भी a², इसका भी a², इसका भी a², इसका भी a², इस तरह करके 6 का 6a² निकलता है। अब इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो जब ओवरलैप हुआ तो देखिए एक a² जो है वो कैंसिल हो गया, आपका नहीं लिया जाएगा, और इसका भी देखिए एक a² यदि लेंगे तो वो कैंसिल हो गया। तो बस यही दो a² को हम लोग को कैंसिल करना है। तो देखिए इसका होता है 6a², लेकिन हम लोग लेंगे क्या, 5a² प्लस इसका यदि हम लोग लेंगे तो इसका यदि हम लोग लेंगे तो 5a² इसका भी लेंगे, क्योंकि इसका भी एक ओवरलैप कर रहा है, इसका भी ओवरलैप कर रहा है। तो टोटल ये देखिए हम आपको पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं, तो ये आ जाएगा टोटल 10a² आएगा। अब देखिए 10a² आया, 10 इंटू ए हम लोग को पता है, ए निकाले थे कितना, ए निकाले थे 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए तो 10 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 160 कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप आंसर दोनों में सेम आया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए इस तरह से भी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बिना कलम उठाए भी हम लोग बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 64 दिया हुआ था वॉल्यूम, जब भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब हम लोग ये किसी का क्यूब है, क्यूब किसका है 4 का है, इससे हम लोग निकाल लेते हैं साइड निकल गया 4, और हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे देखेंगे एक ओवरलैप हो रहा है, इसका एक ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 हटा दीजिए, टोटल होता है 6a², इसका भी 6a², तो कितना हो जाता है 12a², लेकिन 2 हटा दिए कितना हो गया 10a²। अब 10a² का हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वही लिखे हैं 5a² प्लस 5a², यही वाला डायरेक्ट 10a² यदि माइनस में हम करते हैं तो 10 इंटू ए हम लोग को पता था कितना, अभी 4 निकाल चुके हैं, 4 का क्यूब होता है, तो इस तरह करके 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता, तो 16 इंटू 10 देखिए आसानी से आपका निकल जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये समझने पे है, आप यदि इसको आसानी से समझ लेते हैं तो फिर ये आसानी से आपका समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छा से हमको समझाना था, इसीलिए ये चीज आपको समझा दी, ठीक है। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। एक वेसल है मतलब एक बर्तन है जो कि किसके आकार का है, होलो मतलब होता है खोखला, ठीक है, अंदर से खोखला, हेमिस्फीयर के आकार का है, ठीक है। उसके बाद माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसको क्या किया गया, उसके ऊपर एक माउंटेन बनाया, माउंटेन मतलब क्या होता है उसके ऊपर, इसलिए माउंटेड बाय क्या है होलो सिलेंडर, तो सिलेंडर जो है उसके ऊपर रख दिया गया, किसके ऊपर, होलो हेमिस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर को रख दिया गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है किसका, या व्यास जो है किसका, हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का, वो दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यदि टोटल हाइट बोला जाएगा उस बर्तन का, एक का नहीं पूरा बर्तन का, तो वो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक। तो अंदर का जो है, अंदर में जो हम लोग पेंट करेंगे, इस बार अंदर पेंट करेंगे, बाहर की तरफ नहीं, तो अंदर की तरफ करेंगे चाहे बाहर की तरफ करेंगे, लगभग एक ही जैसा होगा। चलिए अब देखते हैं पहले फिगर क्या बनेगा। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, तो कोई एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोले आकार का है, तो देखिए अर्धगोला पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका बन गया अर्धगोला, बन गया, ठीक है। अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब जिसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, जिसका
आर जो है वो सेम है उसी के बराबर का, इसीलिए इसको हम लोग सेम बना दिए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए हो गया बेलन जो कि जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक, ये चीज बोल रहा है क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं, बोलता है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मतलब यहां से यहां, ये तो आर होता है, हम लोग को तो पूरा डी दिया हुआ है, तो डी नहीं हम लोग क्या निकालेंगे आर, आर मतलब त्रिज्या। तो यदि डी दिया हुआ है, डी मतलब व्यास, व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना होता है, उसका आधा होता है, बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आर निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन का बोल रहा है ना कि इसका, ना कि इसका, टोटल ऊंचाई यदि हम लोग को बोला जा रहा है, तो मतलब यहां से लेके कहां तक, एकदम नीचे तक, यहां तक, ये ऊंचाई बोला जा रहा है। मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये यहां से यहां, इसका क्या है, ये रेडियस ही है, त्रिज्या ही है, तो बोल सकते हैं ये 7 है तो ये भी 7 होगा। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि इधर का इधर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। इसके ऊपर जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तभी तो होगा टोटल 13 सेंटीमीटर। ये 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा टोटल 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझना है। इसके बाद क्या बोलता है, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक मतलब अंदर तरफ, यदि हम लोग जो पानी अंदर तरफ है उसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब उसको पेंट करना है हम लोग को, या अंदर पेंट कीजिए जिस तरह से हम लोग को पेंट लगेगा उतना ही तो बाहर में भी लगेगा, सोच के देखिए। तो हम लोग अंदर का निकाले चाहे बाहर का निकाले, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज अब हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए जो जो चीज दिया हुआ था यहाँ पे हम लोग कर लिए। ठीक है, तो इसका हाइट को हम लोग क्या कर लेते हैं कि h1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग, इसका हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं h2 मान लेते हैं। ठीक, इसका हाइट को अलग अलग हाइट था इसलिए अलग अलग माने। देखिए r सेम इसलिए मान रहे क्योंकि दोनों का r सेम है, नहीं तो उसमें भी हम लोग r1 और r2 लेना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया h1, ये हो गया आपका h2। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो बोल रहा है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फाइंड द इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे आंतरिक, किसका हम लोग बोलेंगे ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यही चीज हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग इसका हम लोग यदि निकालेंगे तो देखिए दो फिगर यहाँ पे एक दूसरे से कॉम्बाइन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे तो दोनों फिगर का हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग को ऊपर और नीचे से मतलब ही नहीं है दोनों में। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से खोखला है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा। तो उसको क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, किसका पहले सिलेंडर का ले लेते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका हम लोग बोल सकते हैं नीचे वाला, बोल सकते हैं हेमिस्फीयर। इसको यदि हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेलन का, तो ऐसे लिखेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो अब यही दो हो गया। अब चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यदि हम लोग इसका बोलेंगे बेलन का, तो बेलन का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 2 पाई r h, यही होता है क्या। तो देखिए हम लोग बेलन का जानते हैं 2 पाई r h हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अर्ध गोले का यदि हम लोग बोले तो इसका होता है क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो 2 पाई r h प्लस क्या 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए इसको यहाँ पे हम लोग h नहीं लेके इसको h2 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्या है r ही है, तो इसको हम लोग h2 लेने का जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए r ही है, तो इसको h1 भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लेंगे h। तो h किसका हाइट है बेलन का हाइट है, या फिर हम लोग सिलेंडर का हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ देखेंगे तो r तो सेम है दोनों का, इसलिए r सेम। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन को इस तरह का बनाइएगा तो याद रखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा, इसको क्या कीजिए पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा आपको ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है ज्यादा गुना भाग करने के चक्कर में आंसर गलत आ जाता है।
इसीलिए गुना भाग कम करने का कोशिश कीजिए। वो कैसे कर सकते हैं, इसमें कॉमन लीजिए। तो देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, दोनों ये 2 पाई आर कॉमन हो गए। बचा क्या यहाँ, एच बचा, और इसमें क्या बचा, एक आर बचा हुआ है, तो एच प्लस आर ये बच गया आपका। देखिए तो यहाँ पे अब आपका यहाँ से आसान हो गया। अब देखिए सबका वैल्यू रख दिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है कितना 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, देखिए आर तो हम लोग लिख चुके हैं कितना 7, एच कितना हम लोग का है 30 प्लस आर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7, ये चीज है। तो इस तरह से अब यहाँ देखेंगे तो ये तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 20, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो 44 इंटू ये आपका हाइट कितना था, हाइट आपका 6, सॉरी यहाँ हाइट आपका 6 है। हाइट यहाँ पे ये हाइट हम लोग को लेना, ये पूरा हाइट नहीं, ये पूरा बर्तन का हाइट है, हम लोग को बेलन का हाइट लेना। देखिए यही चीज मिस्टेक होता है एग्जाम में, तो देख लीजिए यहीं से समझ लीजिए, इस तरह का मिस्टेक एग्जाम में भी नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ कितना लेना, 6 लेना है, क्योंकि 6 इसी का हम लोग बेलन का यहाँ हाइट लेना है ना, सिलेंडर का, इसीलिए यहाँ 6 लेंगे। तो देखिए 44 इंटू 30 यही चीज होगा। अब देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 44 इंटू 30, तो 4 × 12 हाथ में 1, 4 × 12 13, इसके बाद 44 का 44 2 7, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसको हम बिना गुना किए भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा 11 का मल्टीप्लाई आपको यदि आना चाहिए। देखिए क्या है कि इसको जानबूझ के हम लोग यदि किसी को भी, अब जैसे देखिए 12 अब 11 से गुना करते हैं, तो याद रखिएगा इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 12 इंटू 12 ये आ जाएगा, अब इधर से 12, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 132। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। जैसे 12 को यदि 11 से गुना करें, कभी भी 11 से किसी को भी गुना कीजिए तो याद रखिएगा ये जो है 12 से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो 12 को लिख लीजिए और इन दोनों के बीच में इन दोनों का जोड़ रख दीजिए, 2 और 1 कितना होता है 3, तो देखिए वही आया है। तो 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई आपको यदि करना है तो याद रखिएगा क्या करना है, वो दोनों को जोड़ के उसके बीच में रख देना है। जैसे 14 को यदि 11 से गुना करना है, यदि हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो क्या कीजिए 14 लिख लीजिए, ये दोनों को जोड़ के बीच में रख दीजिए, तो यही आएगा आंसर 154। इसी तरह करके यदि आपको 18 को 11 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो क्या कीजिए 18 को रख दीजिए, ये दोनों को जोड़ के बीच में रख दीजिए, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता। कैसे देखिए ये जो है 44, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 इंटू 11 रहा होगा, इंटू क्या रहा होगा 13, यही होगा। तो क्या कीजिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 13 का टेबल आपको आता होगा, 13 चौके 52, 52 हुआ, 52 इंटू 11 है, ये समझ लीजिए आप इसको। तो देखिए इसको यदि हम लोग करते हैं 52 को 11 से मल्टीप्लाई, तो 52 को ऐसे लिख लीजिए, ये दोनों को जोड़ के बीच में रख दीजिए 5 के साथ, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को भी आसान कर सकते हैं, इस तरह मिस्टेक ना हो गुना करने में, इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए वो आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये आपको हम शॉर्टकट एक तरीका बता दिए, ठीक है। तो ये चीज यदि आप समझ गए होंगे तो आपको एग्जाम में इसको बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बोल सकते हैं ये हो गया आपका, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टार्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है जो कि किसके फॉर्म में है, मतलब किस तरह दिख रहा है, एक कोन को हम लोग बोलते हैं क्या, शंकु के आकार का है, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो पहले शंकु बना लिया, ठीक है। वही चीज बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, तो बोल सकते हैं जिसका रेडियस कितना दिया हुआ 3.5। तो हम लोग यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं कि आर दिया हुआ है इसका कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर दिया हुआ है आपका आर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस ये जो है माउंटेड है, किस पे माउंटेड है, किसके ऊपर है, ये है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो एक नीचे क्या बना दीजिए, हेमिस्फीयर बना दीजिए। तो देखिए आपका फिगर इस तरह से बन गया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन माउंटेड है, एक कौन माउंटेड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शंकु जो है किसके ऊपर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, ये चीज लिखा है। उसके बाद बोलता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यदि टोटल हाइट बोला जाए यहाँ से लेके, तो देखिए यहाँ से लेके ये वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया है टोटल टॉय का, वो दिया हुआ है कितना आपका 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज दिया हुआ,
तो हम लोग इसको पहले डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ जितना इसका रेडियस है उतना ही ये भी होगा इसका इधर नीचे, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ इसका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाला यदि हम लोग बोलेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, कितना बचा आप देखिए 3.5 यदि ले लिए इसमें, तो ये टोटल बच गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। किसका हाइट हो गया? ये कोन का हाइट हो गया। तो देखिए कोन का हाइट h इज इक्वल टू ये निकल गया, ठीक। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग को इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम लोग को h इसमें h नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या? L चाहिए। तो L हम आपको निकालने के लिए बताए थे कि देखिए ये यहाँ समझ लीजिए कि 90 डिग्री एक ट्राइंगल बना, ये जो त्रिभुज बना ये इसका कर्ण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ये इसका लंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये इसका बेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो है यही जो ऊंचाई रहता है, जो टेढ़ा वाला ऊंचाई जिसको हम लोग स्लैंट हाइट भी बोलते हैं या फिर तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, उसी को हम लोग वही चीज हम लोग को निकालना है, मतलब L निकालना है। तो पहले L निकालने के लिए देखिए h दिया हुआ है, ये जो h है यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से यहाँ r है कितना 13.5, तो ये हम लोग को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ L निकाल सकते हैं। L बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि L का स्क्वायर ये वाला लंबाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये चीज होगा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो L हम लोग को निकालना है, तो L इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू देखिए तो h कितना दिया हुआ है, h आपका दिया है 12, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस r दिया हुआ है आपका कितना 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर यही होगा। अब देखिए L इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या देखिए 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 प्लस इसका यदि हम लोग करेंगे 35 का स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए निकाल लेते हैं 35 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 × 25 हाथ में 2 5 दूनी 5 × 15 और 2 17 इंटू 5 × 15 5 हाथ में 1 3 9 और 1 10, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 5 7 5 12 2 हाथ में 1 2 यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हम लोग यहाँ से आ जाएगा 12.25, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो L इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 25 तो रहेगा इधर। अब देखिए 4 2 6 और ये आ जाएगा 4 और 1 5 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए इसका हम लोग को निकालना होगा कि स्क्वायर रूट इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालने के लिए जानते हैं। तो देखिए इसको बिना निकाले यदि हम लोग को जानना है तो कैसे हम लोग इसका कर सकते हैं, यदि हम लोग अंदाजा भी लगाएं तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए फंस जाते हैं आप इसका निकालने में, फिर आप टाइम लगा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ 12 है तो अगला वाला जो L होगा ये उससे ज्यादा लंबा होगा, ये तो पक्का पता है आपको, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है या फिर जो कर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है। और ये दिया हुआ है 3.5, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दिया है 12, तो हो सकता है कि ये 12 या 13 हो सकता है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हम लोग यदि निकाल के देखते हैं तो सॉरी ये 13 हो सकता है या 13 से ज्यादा हो सकता है, यही चीज होगा। तो देखिए 13 का यदि स्क्वायर यदि हम लोग निकालते हैं तो देखिए 13 का स्क्वायर एक बार निकाल के देखते हैं, 3 3 9 हाथ में 1 3 1 3 और 1 4 3 1 3 करते 39 और फिर 13, तो यह आ जाता है 9 6 169। तो देखिए 169 भी नहीं है, इससे कम कितना है 156, तो इसको 156 समझिए अभी। तो ये इससे कम होगा, तो इससे कम क्या हो सकता है, देखिए उधर तो 12 है, 12 के बराबर हो नहीं सकता है, तो 12 से ज्यादा होगा या 13 से कम होगा, तो इसके बीच में लेके देखिए 12.5। अब 12.5 का यदि हम लोग निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पता चल गया कि ये किसका होगा 12.5 का होगा। तो 12.5 का यदि हम लोग बोलेंगे तो ये आ गया कितना L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का L जब निकल गया तब अब हम लोग आराम से इसका हम लोग फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका निकालते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे, अब हम लोग को चाहिए इसका पूरा संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल, तो बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यही बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग को लेना पड़ेगा, कहाँ का हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो एक तो नीचे तरफ कर सकते हैं इसका, एक ऊपर तरफ कर सकते हैं, जो बीच में ओवरलैप है उसका नहीं हो, तो बोल सकते हैं इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, यही चीज। चलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कोण का, प्लस किसका कर्व्ड सरफेस एरिया और क्या बोल सकते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये चीज हो जाएगा इसका हिंदी में लिखेंगे तो। और देखिए ये जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र किसका, कोण का, कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल प्लस क्या, किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज होगा। चलिए आते हैं आप दोनों को लिखो। अब देखिए इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस यदि हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग देखेंगे कि पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, आपको बताएं कॉमन लेने से आसान हो जाता है। देखिए पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी, आर इसके पास भी है, आर इसके पास भी ले लिए। अब इसके पास बचा क्या, एल प्लस, देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो इसके पास क्या बचा, 2 बचा और आर बचा, यही ना। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आसान हो जाता है। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर दिया हुआ है आपका कितना, 3.5, ठीक है। उसके बाद देखिए एल दिया हुआ है आपका कितना, एल अभी निकाले हम लोग 12.5, ठीक है, 12.5 प्लस 2r मतलब 2 इंटू आर दिया हुआ है कितना, 3.5। देखिए इसका वैल्यू रख दिए बस। अब देखिए हम लोग जानते हैं 3.5 को 2 बार यदि करें तो वो 7 बन जाएगा, 3.5 कितना होता है, 7। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली काट सकते हैं कितना बार में, 2 बार में। अब 2 बार से इसको यदि हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ बचा है 11 और इधर हम लोग को मल्टीप्लाई में लाना है, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले देखिए इसको कर लेते हैं, 12.5 प्लस कितना है, 3.5 गुना 2 मतलब 3.5 2 बार कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से आ गया आपका 11 इंटू कितना आ जाएगा, 12 7 19.5। तो देखिए फिर से यहाँ पे आ गया 11 का मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। आपको हम बताए थे कि जैसे 2 अंक का था, जैसे 18 को 12 से गुना करते थे तो हम लोग क्या करते थे, ये दोनों को जोड़ देते थे, इसके बीच में रख देते थे 8 और 1 9। और कभी 3 अंक का रहे, जैसे मान लीजिए 1 2 3, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इस तरह करते हैं तो हम लोग आता है ये आ जाता 3 5 3 1, ये आता। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लेते हैं, तो देखिए जैसा लिखा हुआ है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लिख लीजिए, 3 लिख लिए, पहला वाला लिख लिए। अब देखिए इसको जोड़िए, पहले 3 और 2 5 यहाँ लिख दिए, फिर इसको 2 और 1 3 यहाँ जोड़ दिए। देखिए इस तरह से आ जाएगा आंसर। इस बार क्या करना होगा, जब 3 अंक का रहेगा तो बीच में 2 अंक लिखाएगा, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे कीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हम लोग 1 लास्ट में है और लास्ट में 5 है 5, और यहाँ पे बीच में यदि हम लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। अब देखिए अब इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई इसको जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 का 4, हाथ में याद रखिएगा 1 है अभी, तो 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 का 1 यहाँ देंगे और 1 कहाँ चला जाएगा, आगे वाला में, तो 1 था यहाँ, 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हो जाएगा 214.5। देखिए यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जिस तरह से आपको यदि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो इस तरह कर सकते हैं और आसानी से इसको आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका थर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। स्टार्ट। तो देखिए ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। बोल रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक घनाकार, जिसको घन बोल सकते हैं, जिसका साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इस सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक रखा गया है, क्या, एक हेमिस्फीयर रखा गया है, मतलब अर्धगोला रखा गया है। तो यही चीज वो बोलना चाह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। तो देखिए पहले घन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका एक, देखिए ये बन गया आपका घन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। ये बन गया आपका। इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। इसके ऊपर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखिए अब देखिए किस तरह रखा हुआ वो चीज नहीं बताया, तो देखिए यहाँ आगे बताएगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो क्या अधिकतम व्यास हो सकता है, तो व्यास यही ना हो सकता है, यहाँ से यहाँ इसका जो साइड है वही। तो इसी को यदि हम लोग व्यास मान ले और इसको लेके यदि हम लोग क्या बना दें, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना दे, तो देखिए ये एक हेमिस्फीयर बनेगा। इस तरह से एक हेमिस्फीयर बन गया हम लोग, ठीक है, जो कि उसका सारा साइड को टच करते हुए रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखा गया, ठीक है। तो ये हो गया हेमिस्फीयर जो किसके ऊपर रखा हुआ है, जो रखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, तो यदि ये चीज बोलेंगे तो ये इसका यहाँ नीचे जहाँ बैठा हुआ है ये चीज है इसका, ठीक है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस पे क्या बोल रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, या फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर यही हो जाएगा जो इसका साइड दिया हुआ, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ये भी इसका कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी इसका क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का ये क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ए जो होगा ये इसका क्या होगा, डी होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर that the hemisphere can have is कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। हम लोग बोल सकते हैं इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका यही हो गया। अब इसको हिंदी में आप लिख दीजिएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखिए 2 पार्ट में है, इसलिए 2 हम लोग आंसर इसका लिखना होगा। अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरह करके पहला पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद क्या बोलते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो बना इसका हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया यदि इसका हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि देखिए सबसे पहले यदि हम लोग पेंट करेंगे, इसमें भी हम आपको बताए थे पेंट करेंगे, तो पेंट कहाँ कर सकते हैं, इसका 5 में हम लोग कर सकते हैं, 5 सरफेस में। एक सरफेस हम लोग का इसका नहीं कर सकते हैं, एक सरफेस में कर देंगे, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, एक जो ये जो इसका बेस है, ये बेस जिसपे वो बैठा हुआ है, वो एक तरह का क्या है, सर्कल है, वो एक सर्कल है। और वही वाला सर्कल का हम लोग को क्या करना है, वही एक वृत्त है, और वही वृत्त को हम लोग क्या करना है, उस आधार को घटा देंगे। तो किससे, पूरा 6 वाला से, पूरा वाला से यदि हम लोग उसका आधार वाला को यदि हम लोग हटा दें सर्कल को, और इसका यदि कर्व सरफेस एरिया ले लें, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज अब हम लोग इसका निकालते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो यदि हम लोग इसमें बोलेंगे, तो यदि हम लोग को निकालना है, जैसे देखिए सबसे पहले तो इसका यदि हम लोग आर निकालें, तो इसका आर आधा हो जाएगा, जितना 7 है 7 का आधा, मतलब 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आर। ठीक है, किसका हो जाएगा, आपका हेमिस्फीयर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग का इसका हम लोग को पता है, बोल देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब, पूरा ले लेते हैं 6 वो, लेकिन उसमें एक घटा देंगे किसको, सर्कल वाला को, तो वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा ऊपर वाला। उसके बाद प्लस क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला को, क्योंकि ऊपर में पेंट कर सकते हैं, बीच में, अंदर में नहीं पेंट कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यही चीज आपको समझना था। इसमें टोटल लेंगे, टोटल में खाली यही वाला हटा देंगे, तो हम लोग को पूरा वो वाला निकल जाएगा। यहाँ जहाँ हम लोग को पेंट नहीं करना था वो चीज, क्योंकि यहाँ पेंट नहीं करना था, इसीलिए उसको हम लोग हटा देंगे। ये वाला हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन वाला में और एक चीज हम लोग को क्या यहाँ घटाना पड़ेगा, वही चीज, एरिया ऑफ द बेस सर्कल, एरिया ऑफ द बेस सर्कल। या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यदि हम लोग घटाना है तो बोलेंगे कि इसका वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो इसको इससे घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बन गया आपका। देखिए अब टोटल सरफेस एरिया यदि हम लोग बोलेंगे, उसका क्यूब का होता है 6a² होता है। उसके बाद प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। इसका यदि हम लोग हेमिस्फीयर का बोलेंगे तो 2πr², माइनस करना होगा, किसको हम लोग को माइनस करना होगा, πr², यही ना, उसका बेस को हम लोग को घटा देना होगा। तो यही से हम लोग को पता चल गया। देखिए 2πr² था, 1πr² घटा दिए तो 1πr² बचेगा, हम लोग बोल देंगे यहाँ से आ गया 6a² प्लस क्या, पाई
आर स्क्वायर, यही बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 6 इंटू ए का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7, तो 7 है ए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और हम लोग जानते हैं आर इसका दिया है 7/2 इंटू 7/2, यही हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग करें तो 6 इंटू क्या आ जाएगा 49, प्लस यदि हम लोग इसको करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, इसको इसको काट देंगे तो 2 बार, सॉरी ये 11 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 77/2 ये। अब देखिए इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 चक 54 का 4, हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 29, प्लस यहाँ पे यदि बोलेंगे तो 77/2, इसको हम लोग बोल सकते हैं 77 का आधा, ये होता है 38.5। अब ये दोनों को यदि जोड़ दें तो देखिए ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे कितना है 294 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 0.5 रहेगा आपका। इसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 9 3 12 1 13 का 3, हाथ में 1, इसके बाद 3, तो इस तरह से आपका आ गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट है।